ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰੈ, ਰੋਗ ਵੱਡਾ मन माहे। गुरु नानक देव जी महाराज करतारपुर की धरती पे ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। और परमेश्वर के साथ किस इंतहा तक, किस लेवल तक का प्यार किया जा सकता है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ किस तरह, उनके ऊपर किस तरह समर्पित हुआ जा सकता है, इस शब्द में बहुत गहराई में जाके गुरु नानक देव जी बता रहे हैं। एक तिल प्यारा वीसरै, एक तिल जितने भी समय जैसा, जैसे कि दिन होता है 24 घंटों का, 1 घंटा होता है 60 मिनट का, 1 मिनट होता है 60 सेकंड का। साध संगत जी यहाँ पे गुरु महाराज कह रहे हैं एक तिल जितना भी समा अगर प्यारा मेरे मन से विसर जाए, रोग वड्डा मन माहे। मुझे ऐसा लगता कि मुझे बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, बहुत बड़े बड़े रोग जो होते हैं, ऐसा लगता है कितना दर्द है, जैसे कोई बड़ा रोग लगा हो। प्यार की इंतहा साध संगत जी, जो विछोड़े का दुख है आत्मा और परमात्मा का, ये महसूस करने की कोशिश करनी है इस शब्द में से। कि वो दरगह पत पाइय जाहर न वसै मन माहे। महाराज कह रहे हैं कि दरगाह में जाके, सचखंड में जाके, परमेश्वर के घर में जाके कैसे आदर मिलेगा, कैसे सत्कार मिलेगा, कैसे हमें ऑनर मिलेगा, अगर हमारे मन में वो वसा नहीं होगा, अगर हमारे मन में वो नहीं बसा होगा। साध संगत जी एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे। आप जा रहे हैं गवर्नमेंट के ऑफिस में कोई काम करवाने के लिए, और गवर्नमेंट के जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो बिना लिए जा रहे हैं तो आपको एंट्री कहाँ मिलेगी। मान लीजिए एयरपोर्ट पे जाना है और टिकट है आपके पास और आपने चेक हुई है, लेकिन एयरपोर्ट की एंट्री के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए या आपको पासपोर्ट चाहिए, तो बिना पासपोर्ट या बिना आधार कार्ड के एंट्री कहाँ से मिलेगी। यही महाराज कह रहे हैं कि अगर वो मन में नहीं बसा होगा, उसका प्यार मन में नहीं बसा होगा, तो एंट्री कहाँ से मिलेगी। गुर मिलिए सुख पाइय अगन मरै गुण माहे। साध संगत जी, गुरु मिलता है तब जाके सुख मिलता है, और सुख मिलता है कब, सुख मिलता है जब अगन मरै गुण माहे। जब सुख मिलता है गुण धारण करके, और गुण धारण करने के बाद जो अंदर की आग है वो दूर हो जाती है, वो मिट जाती है। साध संगत जी, एक संगत का मैसेज आया कि आप बार बार कह रहे हो कि गुरु से मिला, आप गुरु को मानो, गुरु को मानो, पर गुरु को कैसे माने। साध संगत जी बहुत सिंपल है, बस अपने ध्यान में जितना ज़्यादा हो सके वाहिगुरु 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 का जाप करें। अमृत वेले उठें। गुरु के साथ मिलने का तरीका है गुरु के वचन को मानना। और गुरु क्या कहते हैं, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। अमृत वेले उठे, हर एक समय को अपना अमृत वेला समझने की कोशिश की जाए। कम से कम अमृत वेले उठ के आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा वाहिगुरु वाहिगुरु जितना ज़्यादा हो सकता है साध संगत जी जाप किया जाए। ये बंदगी के लिए, भजन के लिए जीवन मिला है। सब कुछ धरा का धरा रह जाना है, यहीं का यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ में नहीं जाना। 1 घंटे में आप अपनी बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड करके आ रहे होंगे और कुछ नहीं पता अगले घंटे में घर पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। एक जगह आप शादी अटेंड करने जा रहे होंगे, दूसरी जगह पता लगेगा कि शादी तक पहुंचे भी कि नहीं पहुंचे, कुछ नहीं पता हमें। इसीलिए क्या पता ये जो समा चल रहा है हमारा, यही कहीं आखिरी समा ना हो। ये सोच के मौत को याद रखते हुए गुरु का वचन माना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा गुरबानी का जाप, गुरमत के धारणी, गुरमत का जो धारणी है, गुरु से जो मिलना चाहता है वो कभी भी नशे को हाथ नहीं लगाएगा। जो गुरु से मिलना चाहता है वो सेवा के साथ अपने आप को जोड़ेगा, वो अच्छी संगत के साथ अपने आप को जोड़ेगा। उसे पता है कि मेरे दोस्त शराबी हैं, मुझे दूर लेके जाएंगे, मेरे दोस्त निंदक हैं, मुझे दूर लेके जाएंगे, मेरे दोस्त लोभी हैं, लालच से भरे हुए हैं, पैसा 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 पैसा, वो मुझे गुरु से दूर ले जाएंगे। जो ऐसे लोगों से बच के अपने आप को गुरु के साथ जोड़ना ही हमारा काम है। साध संगत जी, मन रे अहनिस हर गुण सार। महाराज अपने मन को संबोधन करके कह रहे हैं कि हे मन, रात दिन अहनिस, दिन रात
अपने हरि के गुणों को गायन कर अपने हरि के गुणों के साथ अपने आप को चमका, अपने आप की सफाई कर, अपने आप को सजा, अपने आप को सवार, गुणसार सवार। जैसे एक औरत गहने डाल के अपने आप को संवारती है, अच्छे अच्छे कपड़े डाल के अपने आप को संवारती है, अपने पति को खुश करने के लिए तैयार होती है, ऐसे ही हमने भी अपने पति को खुश करना है। साध संगत जी, हमारा पति परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जिन खिन पल नाम न विसरै ते जन विरले संसार। महाराज कहते हैं जिनको एक पल के लिए भी नाम नहीं विसरता, नाम नहीं भूलता, वो हैं लेकिन बहुत विरले हैं। ते जन विरले संसार, संसार में बहुत कम लोग हैं। तो साध संगत जी, उन कम लोगों की गिनती में हम आ जाएं और हम भी ऐसे बन जाएं कि एक पल के लिए भी हमें नाम ना विसरे। गुरु महाराज के चरणों में ये अरदास करनी है साध संगत जी। रहाओ, विश्राम देते हैं। ज्योति ज्योत मिलाइए, सुरती सुरत संजोग। साध संगत जी, जैसे जब दिवाली के दिन होते हैं या पुराने समय में लाइट चली जाती थी, जो बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं उनको पता होगा, एक मोमबत्ती सी की हेल्प से दूसरी मोमबत्ती को आग लगा दी जाती थी, जला दी जाती थी, तो कमरे में और रोशनी हो जाती है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं ज्योति ज्योत मिलाई है। ये जब नाम के साथ बंदा जुड़ रहा होता है ना, जब जुड़ता है, जब जुड़ते जुड़ते नाम जपते जपते अवस्था ऊंची होती है, तो ऐसा महसूस होता है कि वो परिपूर्ण परमेश्वर की ज्योत के साथ हमारी ज्योत मिल रही है, उसकी सुरती के साथ हमारी सुरत मिल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया साध संगत जी, जब अभ्यासी अभ्यास करते हैं ना, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, तो शरीर भी इतना साथ देता है कि आपको वो आनंद शरीर में भी मिलता है। मन में तो मिलता ही है, लेकिन शरीर भी इतना हल्का हो जाता है, शरीर को भी पता नहीं लगता कि वो हवा में उड़ रहा है या कहाँ पे है। ज़मीन से 12-12 फुट 20-20 फुट ऊपर शरीर, ऐसा महसूस होता है कि आपका शरीर ऊपर उठ रहा है, आप हवा में उड़ रहे हो। ये अवस्थाएं हैं जो आपको बिल्कुल चिंता फिक्र से दूर। तभी तो साध संगत जी ये योगा मेडिटेशन ये सब कुछ इतना पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये शरीर के तल पे है। अब योगा में क्या है कि योगा शरीर तक तो सीमित है, लेकिन मन तक, आत्मा तक नहीं है। योगा आत्मा की खुराक नहीं, योग आत्मा की खुराक है गुरबाणी। इसीलिए गुरु महाराज ने शरीर से ज़्यादा अहमियत दी आत्मा को, गुरबाणी को। मुश्किल तो है, आखण औखा साचा नाव, हमने पहले भी पढ़ा है, नाम जपना औखा है, लेकिन फिर ये जो दवाई कड़वी होती है उसका असर भी ज़्यादा होता है। साध संगत जी, तो औखा है, लेकिन जो जपते हैं उनको फल भी बड़ा बड़ा मिलता है। और ऐसा नहीं कि फल मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, बड़े बड़े मकान कोठी आ गए तभी पता लगेगा कि हाँ ये जप रहा है, ऐसा नहीं साध संगत जी। फल क्या परमेश्वर ने किसको देना है ये वही जानते हैं। किसी की बीमारी दूर करेंगे, किसी के घर से दुख क्लेश दूर करेंगे, किसी के मन को शांति देंगे, कोई किसी को चुप्पी करा देंगे, भाई बस तू चुप कर जा, बस तेरा चुप रहना ही ठीक है। तो ये तो परमेश्वर को पता है, लेकिन ये जो सुरती के साथ सुरत जोड़ना, ज्योति के साथ ज्योत को मिला लेना, ये सब साध संगत जी संजोगों की बात है। जो पहले से लिखा हो तो रे पया संजोग, ये महाराज पहले से ही संजोग लिखते हैं। हिंसा हाँ मैं गत गए नाही सहसा सोग। महाराज कहते हैं जो नाम जप रहे हैं उनके अंदर से हिंसा, जो हमारे अंदर एक कह लो कि एंगर है ना, जो गुस्सा भरा हुआ है हमारे अंदर, हिंसक गुस्सा, तेरे को चपेट मार दूंगा, तेरे को ये कहना, ऐसा नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं हिंसा भी गया, हाँ मैं भी गई, गत गए, खत्म हो गए। गत गए मतलब खत्म हो गए। ना ही सहसा सोग, ना फिर उसके बाद कोई सोग है, मतलब ना ही उसके बाद कोई हमें कोई शोक लगेगा, मतलब हमारा मन परेशान नहीं होगा। और सहसा, सहसा कहते हैं जैसे शंका हो किसी के मन के अंदर, वो भी नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? जब हम नाम को आधार बनाएंगे, जब हम नाम जप के अपने अंदर अपने आप को गुणों से संवारेंगे। गुरमुख जिस हर मन वसै तिस मेले गुरु संजोग। महाराज कह रहे हैं गुरमुख, वो गुरमुख जिन्होंने अपने मन के अंदर हरि को बसाया है। जिस हर मन वसै, जिस गुरमुख के मन में हरि को
हरि को बसाया जा रहा है। वो गुरुमुख तिस मेले गुरु संजोग, गुरु की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से संजोग खुल जाते हैं और फिर हरि के साथ मिलाप होता है। काया कामन जे करी भोगे भोगनहार। अब साध संगत जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराज, काया कामन जे करी। जब तक साध संगत जी, अब किसी की नई नई शादी हो या शादीशुदा स्त्री है पुरुष है, जब तक स्त्री अपने शरीर को समर्पित नहीं करती ना अपने हस्बैंड को, तब तक वो ये समझ लीजिए कि जो उनका आपस का रिश्ता है, जो वो प्यार मोहब्बत करते हैं, तब तक वो प्यार को जो है वो मस्ती को एंजॉय नहीं कर सकती। काया कामन जे करी भोगे भोगनहार। जब तक मैं अपने शरीर को कह लो कि सरेंडर नहीं करूँगी या करूँगा, तब तक जो है वो जिसने मेरा भोग करना है, जिसने संभोग करना है, उसको मज़ा नहीं आएगा। तभी तो साध संगत जी फ़र्क है ना। दो देखो, मियाँ बीवी आपस में प्यार करते हैं, संभोग करते हैं, तो उसको लोग बड़ा खुश होकर मनाते हैं। अरे बच्चा कब पैदा करोगे, अरे तुम्हारा बच्चा, अरे मेरे को पोता कब दोगे, मेरे को दोता कब दोगे, ऐसी बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मियाँ और बीवी दोनों राज़ी हैं, दोनों। और यही अगर स्त्री राज़ी ना हो, अपने आप को सरेंडर ना करे, अपने आप को न्योछावर ना करे अपने हस्बैंड पे, तो इसी एक्ट को लोग नाम दे देते हैं ज़बरदस्ती, या इसका नाम आया है रेप, जिसकी बड़ी बड़ी सज़ा भी है कानून में। तो आप समझिए, एक तरफ अगर आप समर्पित हो रहे हैं तो आपको खुशी मिल रही है। जब आप परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर आपको और खुशी देता है, गुणों से भरता है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं, उसके ऊपर उसके चरणों में न्योछावर नहीं होते, दिखावा करते हैं, अपनी मन से नहीं उसकी पूजा कर रहे हैं, तो फिर तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। बड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, वो तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया फिर। जैसे दूसरी तरफ वो रेप बन जाता है, और अगर रेप को ही अगर प्यार से करो तो वो प्यार मोहब्बत बन जाती है। कितना फ़र्क है दोनों में। बात सारी है मन की, बात सारी है समर्पित करने की। हमने अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर के चरणों में या नहीं किया, बस यही फ़र्क है। तेस स्यो नेह न कीजई, जो दिस चलनहार। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सरेंडर कर रहे हैं, किसको सरेंडर कर रहे हैं? जो नाशवान है। हम अपनी गाड़ी ले आएंगे, हम अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत बहुत करेंगे, गाड़ी ले आएंगे, गाड़ी के साथ प्यार मोहब्बत बहुत करेंगे, चमकाएंगे, धुलवाएंगे, रखेंगे, अच्छे से उसको संभाल के रखेंगे। लेकिन जो मन है, जो मन गंदगी रोज़ खा रहा है, रोज़ पी रहा है, रोज़ गंदगी देख रहा है, मन की सफाई नहीं करेंगे। हम दोस्ती कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं उसके साथ जिसने चले जाना है, जिसने रहना नहीं है। हम आओ मेरा बेटा, आओ मेरा पुत्र, आओ मेरा पूची, मेरा कूची, ऐसी ऐसी बातें करके सारा दिन सारी रात हमारी निकल जाएगी। मोह के अंदर ही अपना दिन रात निकाल देंगे। बच्ची की शादी कर दी, लेकिन फिर भी 20-20, 25-25, 30-30 साल बाद भी मोह के चक्कर में पड़े रहेंगे। उसके साथ प्यार कर रहे हैं जिसके साथ जिसने चले जाना है, और उसके साथ प्यार नहीं कर रहे जिसने साथ रहना है। गुरमुख रवै सुहागणी, सो प्रभ सेज पतार। महाराज कह रहे हैं कि गुरमुख जो है वो रवै सुहागणी। गुरमुख ऐसी अवस्था के मालिक हैं जैसे कि सुहागन। सो प्रभ सेज पतार, वो ऐसे हैं जो गुरु के मुख, गुरु की तरफ मुख करके चल रहे हैं, जो गुरु को अपना इष्ट मान के चल रहे हैं, जिन्होंने गुरु को पहल दी है, वो बिल्कुल कह लो कि प्योर हैं। रवै सुहागणी, सो प्रभ सेज पतार, वो प्रभु की सेजा के लायक हैं, उनको खुशी मिलती है। सेज पतार, बहुत खुश हैं, वो सेज पे सजते हैं, वो बेड पे सजे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराज कि वो गुरमुख जो अपनी सुरती से शब्द का जाप करते हैं, जो सेवा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा, संगत की सेवा, संतों महापुरुषों साधुओं की सेवा, नाम जपने वाले रूहों की सेवा करते हैं, वो हैं परमेश्वर की सेजा के लायक। चारे चारे अगन निवार मर, गुरमुख हर जल पाए। महाराज कहते हैं साध संगत जी की यहाँ पे 4 अग्नि की बात आ रही है। चारे अगन निवार मर,
महाराज कहते हैं गुरुमुख चारों तरीकों की आग के ऊपर जो है पानी डाल देते हैं। किसका पानी? गुरुमुख हर जल पाए। ये गुरुमुख जो हैं ये 4 तरीके की जो अग्नि है उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। अंतर कमल प्रगास्या अमृत भरया अघाय। महाराज कह रहे हैं कि फिर अंदर जो है वो कमल, हृदय के अंदर कमल की तरह, जैसे कमल फूल खिलता है ना, वैसे कमल की तरह अंदर खुशबू, अंदर अमृत जो है वो खिल के बाहर आता है। मन जो है वो अमृत से भर जाता है, कमल जैसे फूल जैसे खिल जाता है। ऐसा नहीं साध संगत जी कि अंदर कोई कमल का फूल खिल जाता है, पर एक मेटाफर यूज़ कर रहे हैं महाराज कि जितना कमल का फूल सुंदर लगता है खिल के, और अमृत से भरपूर, पानी से भरपूर, अमृत जैसे एक मस्ती से भरपूर है, वो शक्ति, वो सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि, वो संतोख मिलता है। कब मिलता है? जब नाम जपा जाता है। नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगह जाए। महाराज कहते हैं अगर सतगुरु को अपना मित्र बना लिया जाए, सतगुरु की बात मान ली जाए, तो इसका मतलब ही सच पाव है दरगह जाए। फिर अगर सच्चे गुरु को मित्र बना लिया तो सच्चे गुरु ने वाकई में ही, सच में ही, सच की दरगाह में लेके जाना है और सच्चे के साथ मेल करवा देना है। साध संगत जी देखो कितनी गहराई में जाके गुरु नानक देव जी बार बार ये ज्ञान देना चाह रहे हैं कि दुनिया में आए हैं, ऐसा ना हो कि कहीं हम अपने जन्म को व्यर्थ करके चले जाएं। बार बार समझा रहे हैं। महाराज को बहुत उम्मीद है कि ये परमेश्वर की वाणी जो है ये किसी ना किसी का भला, किसी ना किसी का कल्याण तो करके जाएगी। तो ये साध संगत जी 21वें अंग पे गुरु नानक देव जी महाराज का दूसरा शब्द जो है ये समाप्त होता है और यहीं पे आज की कथा भी संपूर्ण होती है।